हमने पी ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। उसमें हमें कितने 13, 14 और 15 एलिमेंट्स की स्टडी करनी है। ठीक है, तो हम आज देखेंगे उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले यहाँ पे ग्रुप 13 जो हमारी बोरॉन फैमिली है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे है एलिमेंट, सिंबल, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उसका वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो एलिमेंट है हमारा बोरॉन, उसका सिंबल है बी और एटॉमिक नंबर है 5। तो यहाँ पे हमें पता है हम क्या लेते हैं, नोबेल गैस लेते हैं। जैसे हीलियम यहाँ पे लिया, हीलियम क्या क्या कितना हुआ, एटॉमिक नंबर 2, ये 2 4 हो गए और पी ऑर्बिटल में एक लास्ट इलेक्ट्रॉन आ जाएगा दैट इज P1। ठीक है, और इसका वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2s2 2p1। वैसे ही एल्यूमिनियम का सिंबल Al, एटॉमिक नंबर है उसका 13। यहाँ पे हमने नियॉन लिया है और यहाँ पे आ जाएगा 3s2 3p1 और इसका वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है 3s2 3p1। नियॉन का कितना है एटॉमिक नंबर 10 एटॉमिक नंबर है और 10 हो गया ये 12 और एक ऐसे 13 हो गया। उसके बाद है गैलियम का सिंबल Ga, यहाँ पे उसका एटॉमिक नंबर 31। यहाँ पे हमने लिया आर्गॉन दैट इज 18 एटॉमिक नंबर। सो 18 और 18 हो गए 28 और 28 A2 हो गए 30 और एक पी ऑर्बिटल का एक और ऐसे हो गए 31 एलिमेंट। ठीक है, और उसका वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 4p1। उसके बाद है इंडियम, यहाँ पे उसका सिंबल है आयन, एटॉमिक नंबर है 49, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्रिप्टॉन 4d10 5s2 5p1 और उसका वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें पता है यस के लिए 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और पी के जितने होंगे उतने रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे है 5s2 5p1। उसके बाद है थैलियम का सिंबल है Tl और उसका एटॉमिक नंबर है 81, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है xenon 4f14 5d10 और 6s2 6p1 और यहाँ पे जो लास्ट वाले हैं 6s2 6p1 वो हो गया उसका वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो ये हो गया बोरॉन फैमिली के ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बोरॉन फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। ठीक है, उसके बाद है ग्रुप 14 दैट इज कॉल्ड एज कार्बन फैमिली एलिमेंट। जैसे उसका फर्स्ट एलिमेंट कार्बन है इसलिए हम उसे बोलते हैं कार्बन फैमिली एलिमेंट। वैसे यहाँ पे उसका फर्स्ट एलिमेंट बोरॉन था इसलिए हम इसे बोलेंगे बोरॉन फैमिली एलिमेंट। ठीक है, उसके बाद सिमिलरली यहाँ पे एलिमेंट्स है, सिंबल है, एटॉमिक नंबर है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आपको याद क्या रखना है, सिर्फ आपको याद रखना पड़ेगा उसका एटॉमिक नंबर, मतलब कौन से एलिमेंट है उसमें, जैसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लीड, ये हो गए। उसके सिंबल हमें इन पर से मिल ही जाते हैं। ठीक है, उसके बाद एटॉमिक नंबर आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि इसका है कार्बन का हो गया 6, सिलिकॉन का हो गया 14, जर्मेनियम का हो गया 32, टीन का हो गया 50 और लीड का हो गया 82। ठीक है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हम निकाल ही सकते हैं। जैसे ये वाले नोबल गैस हमने ध्यान में रखने हैं। जैसे हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, नियॉन है, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10। ठीक है, उसके बाद आर्गॉन है 18, क्रिप्टॉन है 32, जेनॉन है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हीलियम है, हीलियम का 2 हो गया। उसके बाद बचे कितने, 4 इलेक्ट्रॉन बचे, तो 2 जाएंगे एस ऑर्बिटल में और 2 जाएंगे पी ऑर्बिटल में, सिंपल। और उसी वो लास्ट वाले जो 2 होंगे वो क्या होंगे, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, सो सिमिलरली ग्रुप 15 दैट इज कॉल्ड एज नाइट्रोजन फैमिली एलिमेंट। उसमें आते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, अर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। उसके सिंबल नाइट्रोजन का N है, फॉस्फोरस का P, अर्सेनिक का AS, एंटीमनी SB और बिस्मथ BI। ठीक है, एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन 7 है, फॉस्फोरस 15, अर्सेनिक 33, 51 एंड 83। ठीक है, हमें पता है यहाँ पे हमें क्या लेना है, नोबेल गैस लेना है, क्योंकि हम इतने सारे तो ऑर्बिटल फिलअप नहीं कर सकते ना, तो पूरा पेपर ही भर जाएगा अपना। इसलिए हम क्या करते हैं, वैसे भी लिखी तो चलता है लेकिन हम यहाँ पे ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। जैसे कि हीलियम ले लिया, उसका 2 हो गया, यहाँ पे बच्चे कितने फिर 5 हो, तो 2 जाएंगे यस ब्लॉक के लिए, यस ऑर्बिटल में, क्योंकि उसकी वैलेंसी कितनी है, या 2 ही इलेक्ट्रॉन जाएंगे ना उसमें,
उसके बाद पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल की 6 है, तो यहाँ पे हमने 6 तक इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हैं। तो हमारे पास बचे कितने, 3 ही बचे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने ऐसे फिलिंग कर दी। सिमिलरली फॉस्फोरस, नियॉन है, नियॉन का कितना है एटॉमिक नंबर 10, 10 तो एलिमेंट इसमें हो गए, पर बचे कितने 5 एलिमेंट, तो 2 जाएंगे एस ऑर्बिटल में और 3 जाएंगे पी ऑर्बिटल में, और जो लास्ट वाले 2 रहेंगे वो हो गया हमारा वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सिमिलरली अर्सेनिक में हमने आर्गॉन यूज़ किया, एंटीमनी में हमने क्रिप्टॉन यूज़ किया, बिस्मथ में हमने जेनॉन यूज़ किया, और वैसे ही उसका उसी टाइप से उसका वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा। वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप इजीली ध्यान में रख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 2s2 आ रहा है, यहाँ पे 3s2 आ रहा है, यहाँ पे 4s2, यहाँ पे 5s2 और यहाँ पे 6s2। सिमिलरली यहाँ पे कितने 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं उसके आउटर मोस्ट शेल में। देखो अगर बोरॉन फैमिली है तो उसके पी ऑर्बिटल में कितने शेल आएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अगर कार्बन फैमिली है तो उसके पी ऑर्बिटल में कितने 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और यहाँ पे नाइट्रोजन पे कितने आ रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, या नाइट्रोजन में कितने आ रहे हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। इस टाइप से आप ध्यान में रख सकते हैं, मतलब सिमिलैरिटीज ध्यान में रखो और उसके हिसाब से हम पेपर में इजीली लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा बोरॉन फैमिली का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे कार्बन फैमिली और नाइट्रोजन फैमिली, हमने कितनी फैमिलीज पढ़नी है इसमें, 13, 14 और 15 ग्रुप पढ़ना है। तो 13 ग्रुप को हम बोलते हैं बोरॉन फैमिली, उसमें कितने एलिमेंट आते हैं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। उसके बाद कार्बन फैमिली में कौन कौन से आते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लीड। उसके बाद नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, अर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ठीक है। द जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 13, 14 एंड 15 ग्रुप एलिमेंट में बी रिटन इन NS2P1, NS2P2 और NS2P3 रिस्पेक्टिवली। जैसे कि 13 का हो गया NS2P1, मैंने बताया आपको, उसके पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने 13 के, और उसके बाद 14 के इसमें कितने होंगे, 2 होंगे। तो हम यहाँ पे बता रहे हैं NS2P2, और यहाँ पे NS2P3 हो गया नाइट्रोजन फैमिली का, मतलब उसके पी ऑर्बिटल में कितने आएंगे, 3 एलिमेंट इलेक्ट्रॉन आएंगे। सो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 13, 14 और 15, दैट इज बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली एंड नाइट्रोजन फैमिली।